गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जब आपके जो टेस्ट हुए थे उसके पहले हमने चैप्टर 9 वर्ब के बारे में स्टडी की थी। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है किसी भी काम को जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्ब। जैसे कोई यदि सो रहा है तो सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप। तो स्लीप क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। जैसे इसमें हमने बताया था किक, किक मीन्स ठोकर मारना, मिक्स, मिक्स मीन्स मिलाना, नो, नॉक मीन्स दरवाज़ा खटखटाना। तो ये सब क्या होती है? ये वर्ब होती हैं। वर्ब मतलब किसी भी काम का होना, जो क्रिया हो रही है उसको वर्ब कहते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 10 मोर अबाउट वर्ब्स इसके बारे में स्टडी करेंगे। मतलब हम और ज़्यादा वर्ब के बारे में इसमें जानेंगे, ठीक है ना। जैसे ये देखिए, ये लड़की क्या बोल रही है कि आई ईट एप्पल्स एवरी मॉर्निंग। आई मीन्स मैं, ईट मीन्स खाना, एप्पल मीन्स सेव, एवरी मॉर्निंग मीन्स प्रत्येक सुबह। मैं प्रत्येक सुबह सेब खाती हूँ। तो यहाँ पर वर्ब क्या क्या काम हो रहा है? यहाँ पर खाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर ईट क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। ऐसे ही ये लड़की फिर क्या बोलती है इसके बारे में कि ही ईट्स बनानाज, वह केला खाता है। तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? यहाँ पर खाने का काम हो रहा है। तो ईट क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है द गर्ल सेज, मतलब लड़की कहती है आई ईट एप्पल्स, मैं एप्पल खाती हूँ, मैं सेब खाती हूँ। और यहाँ पर क्या बोलती है कि ही ईट्स बनानाज, वह केला खाता है। तो क्या लिखा है कि ईट एंड ईट्स आर बोथ वर्ब्स। यहाँ पर जो ईट है और ये ईट्स है, ये क्या है? ये वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब क्या होती है? किसी भी काम का होना, जो काम हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर और क्या लिखा है देखिए, वी यूज अ वर्ब विदाउट एडिंग एस विथ आई, यू, बी, दे एंड प्लूरल फॉर्म। मतलब हम, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर लिखा है ईट और यहाँ पर लिखा है ईट्स, और दोनों का मतलब मीनिंग क्या हो रहा है? खाना, खाना। तो लेकिन हम एस का यूज कहाँ करेंगे और एस का यूज कहाँ नहीं करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्या लिखा है कि बी यूज अ वर्ब, हम वर्ब का उपयोग करते हैं विदाउट मतलब के बिना, एडिंग एस, बिना एस को ऐड किए हम वर्ब का यूज करते हैं। किसके साथ? तो उसके लिए सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? आई। आई, जैसे यहाँ पर है आई में देखिए यहाँ पर आपका जो ईट लिखा है तो एस का यूज नहीं किया गया। मतलब ये जो आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं आई, यू, बी, दे और प्लूरल फॉर्म, प्लूरल नाउन्स मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा। जैसे आई ईट, मैं खाता हूँ, यू ईट, तुम खाते हो, बी ईट, हम खाते हैं, दे ईट, वे खाते हैं, बॉयज ईट, लड़के खाते हैं। तो इन सब में देखिए ये आपका आई, यू, बी, दे, बॉयज, ये सब जो सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्टों में एस का यूज नहीं किया जाता है वर्ब के साथ। और ये यहाँ पर क्या है कि बी यूज वर्ब विथ एस विथ ही, सी, इट एंड सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर नाउन्स मीन्स यहाँ पर हम जो एस कहाँ पर यूज करते हैं? तो जब आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन मतलब एक हो, वहाँ पर हम वर्ब के साथ एस का यूज करते हैं। कहीं पर हम ईएस का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया क्या गया है कि जो आपका जो चैप्टर 10 है वो बता रहा है कि मोर अबाउट वर्ब्स, मतलब और ज़्यादा वर्ब के बारे में हम इसमें स्टडी कर रहे हैं कि वर्ब क्या होती हैं। कोई भी जो काम होता है हम उसको क्या कहते हैं? हम वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पर वर्ब में एस या ई एस किसके साथ लगता है, किसके साथ नहीं लगता है? तो आपके यदि सब्जेक्ट आई, यू, बी, दे एंड प्लूरल नाउन्स मतलब एक से ज़्यादा, यदि इतने सब्जेक्ट हैं तो वर्ब के साथ एस का यूज नहीं होगा। और यदि आपके सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स मतलब एक, कौन कौन से? ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन, यदि ये आपके सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पर आपको वर्ब के साथ एस का यूज करना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देखिए और एक प्रैक्टिस करते हैं। क्या लिखा है? लेट्स प्रैक्टिस। आओ प्रैक्टिस करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। रीड मीन्स पढ़ना, फॉलोइंग सेंटेंस में दिए गए वाक्यों को, दिए गए सेंटेंसों को पढ़िए। पुट अ टिक करेक्ट इन द सर्कल इफ द वर्ब इज यूज्ड करेक्टली। आपको यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें जो वर्ब आपको जो दी गई है यदि वो करेक्ट होगी तो हमको करेक्ट का सिंबल टिक करना है। पुट अ क्रॉस इन द सर्कल इफ द वर्ब इज यूज्ड रॉन्गली। यदि आपकी यहाँ पर वर्ब रॉन्ग दी गई है तो वहाँ पर हमको क्या क्रॉस का जो सिंबल है वो उसको पुट करना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा फर्स्ट वाले में आई राइट्स नीटली। नीटली मीन्स साफ सुथरा, मैं साफ सुथरा लिखता हूँ, ठीक है। राइट, राइट मीन्स लिखना, लेकिन यहाँ पर एस लगा है राइट के साथ तो वही पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर जो
वर्ब लिखी हुई है क्या ये करेक्ट है या नहीं। यदि ये करेक्ट होगी तो हमको करेक्ट का सिंबल टिक करना है, यदि ये रॉन्ग है वर्ब तो यहाँ पर हमको क्रॉस का सिंबल करना है। तो देखिए हमने पढ़ा है कि हम वर्ब में यदि सब्जेक्ट आपके आई यू बी दे और प्लूरल नाउन है, यदि हमारे सब्जेक्ट हैं आई यू बी दे और प्लूरल नाउन, यदि इतने सब्जेक्ट हैं तो वर्ब में एस का यूज नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए आई है, ये सब्जेक्ट हो गया आई, लेकिन राइट में देखिए एस का यूज किया गया, जबकि बोला क्या गया है कि आई यू बी दे एंड प्लूरल नाउन्स इतने यदि सब्जेक्ट रहते हैं तो वर्ब में एस का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आई है और यहाँ पर उन्होंने वर्ब के साथ एस का यूज किया गया है। तो ये वाले जो यहाँ पर जो लिखी हुई है वर्ब जो लिखी हुई है वो कैसी है, रॉन्ग है। तो जब रॉन्ग है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस का सिंबल पुट कर देंगे, ठीक है। सेकेंडली क्या है, इट रेन्स हेवली, वर्षा बहुत भारी वर्षा होती है। तो देखिए इट यदि है तो रेन मीन्स होता है वर्षा होना, बरसात का होना, ठीक है। तो ये क्या है, एक वर्ब है, वर्षा मतलब पानी गिरना, जब पानी गिरता है तो वो क्या है, एक वर्ब हो रही है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रेन के साथ एस लगा हुआ है, मतलब वर्ब के साथ एस लगा हुआ है। तो ये करेक्ट है कि नहीं। तो देखिए हमने क्या बताया था कि यदि आपके जो सब्जेक्ट हैं वो ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन्स, यदि इतने सब्जेक्ट हैं तो वर्ब के साथ एस लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है इट, तो इट यदि रहता है तो वर्ब के साथ आप एस लगाते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में देखिए हरी रीड्स अ लॉट, हरी रीड्स अ लॉट मतलब हरी बहुत अधिक पढ़ता है। हरी क्या है, हरी किसी का व्यक्ति का नाम है, चाहिए सिंगुलर है क्योंकि हरी लिखा हुआ है, सिंगुलर मतलब एक ही पर्सन की बात हो रही है। तो देखिए और यहाँ पर रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। तो रीड में क्या लिखा है, एस लगा हुआ है, रीड में एस लगा हुआ है। तो हमने क्या रीड किया है यहाँ पर, यदि ही सी इट और सिंगुलर नाउन, अब हरी यहाँ पर क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो यदि इतने सब्जेक्ट होते हैं तो आपने देखा है कि वर्ब में क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर है कि जो हरी है वो सिंगुलर नाउन है और वर्ब क्या है, रीड है। तो जब सिंगुलर नाउन है तो वर्ब में इन्होंने क्या लगाया है, एस लगाया है। तो यहाँ पर ये हरी रीड्स अ लॉट, हरी बहुत अधिक पढ़ता है। तो ये जो यहाँ पर जो वर्ब यूज की गई है रीड्स, वो कैसी है, करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, करेक्ट पर टिक करेंगे, ठीक है। अब ये फोर्थ नंबर का आपको बताना है, ठीक है। आई गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ। तो गेट अप क्या है, यहाँ पर एक वर्ब है, उठना। अर्ली मीन्स जल्दी, तो गेट अप यहाँ पर क्या है, वर्ब है और सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आपको बताना है कि ये जो गेट अप यहाँ पर राइट है वो करेक्ट है या नहीं, इसको आपको करके बताना है, ठीक है। यदि वो करेक्ट होगा तो यहाँ पर आप ये करेक्ट का सिंबल पुट करेंगे, यदि वो रॉन्ग होगा तो यहाँ पर आप क्रॉस का सिंबल पुट करेंगे। उसके बाद ये और दिए गए हैं आपको, हम इसमें से आपको टोटल कितने 15 दिए गए हैं, ठीक है। हम आपको अभी और 5 और बता देते हैं, उसके बाद सब आपको करना है। क्या लिखा है, वी लव आवर पेरेंट्स, 5 नंबर का क्या है, वी लव आवर पेरेंट्स। पेरेंट्स के मतलब अभिभावक, मतलब आपके माता पिता। और वी मीन्स हम, लव मीन्स प्यार करना, आवर मीन्स हमारे, हम हमारे माता पिता को प्यार करते हैं। तो लव यहाँ पर क्या है, प्यार करना, मतलब यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है, वी मीन्स हम। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, बी। तो आप देखिए जब हमने क्या रीड किया है कि यदि आई यू बी दे एंड प्लूरल नाउन्स, यदि इतने होंगे तो हम वर्ब में एस का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी है। तो बी जब सब्जेक्ट है और लव क्या है, यहाँ पर वर्ब है, क्रिया है, लेकिन लव में एस का यूज नहीं किया गया है। तो बी जब आपका ऑब्जेक्ट रहता है तो वर्ब में एस का यूज नहीं किया जाता, मतलब यहाँ पर एक ऐसा है, करेक्ट है। तो करेक्ट है तो हम क्या करेंगे, करेक्ट का सिंबल पुट करेंगे, ठीक है। अब 6 नंबर क्या है, सी पेंट ब्यूटीफुली, मतलब वह बहुत अच्छा सुंदर पेंट करती है या चित्र बनाती है। तो देखिए यहाँ पर सी मीन्स वह, गर्ल की बात हो रही है, और पेंट मीन्स चित्र बनाना या उसमें पेंटिंग करना, ठीक है। कोई डायग्राम रहता है तो उसमें क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो पेंट, तो यहाँ पर पेंट करना क्या है, यहाँ पर जो पेंट है वो क्या है, वर्ब है। तो आपको ये देखना है कि सी जो है, सी क्या है, सिंगुलर फॉर्म है और इसका यूज किया जाता है गर्ल्स के लिए। तो जब आपका सब्जेक्ट ही सी इट
एंड सिंगुलर नाउन, मतलब आपके सब्जेक्ट हैं ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन है तो वर्ब के साथ एस लगाते हैं। ऐसे आपको ये चेक, यहाँ पर आपको चेक कर लेना है पूरे कि देखिए आई, यू, बी, दे एंड प्लूरल नाउन, यदि इतने हैं तो वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे, और यदि आपके सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन है तो आप क्या करेंगे, वर्ब के साथ एस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सी है लेकिन यहाँ पर वर्ब के साथ एस का यूज नहीं किया गया है, इसलिए ये जो यहाँ पर जो वर्ब यूज हुई है ये कैसी है, रॉन्ग है। तो रॉन्ग वर्ब के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। ठीक है। अब यू नोज मी, नो मीन्स जानना, मी मीन्स मुझे, यू मीन्स तुम मुझे जानते हो। एक्चुअली KNOW, KNOW यहाँ पर क्या है, तो KNOW मीन्स नो मीन्स होता है जानना, मतलब पहचानना, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, एस लगा हुआ है। तो देखिए जब और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू, लेकिन हमने क्या रीड किया यहाँ पर कि आई, यू, बी, दे एंड प्लूरल नाउन, यदि इतने आपके सब्जेक्ट रहेंगे तो वर्ब में एस का यूज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देख रही है आप, यू नोज मी, तो वर्ब क्या है, नो है, लेकिन उसमें एस का यूज किया गया, जबकि आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू। तो ये वाला जो यहाँ पर हमने वर्ब, ये जो वर्ब यहाँ पर यूज हुई है ये कैसी है, रॉन्ग है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 8 नंबर का, अब ये हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी अब आप ही को फिल करना है। ठीक है। 9 से लेके 15 तक आपको फिल करना है, आपको बताना है कि करेक्ट है या रॉन्ग है। अब 8 नंबर का देखिए क्या लिखा है, बी लाइक्स दैट फ्लावर, बी मीन्स हम, लाइक मीन्स पसंद करना, दैट मीन्स वह है, और फ्लावर मीन्स फूल, हम उस फूल को पसंद करते हैं। तो देखिए बी और यहाँ पर पसंद करना क्या है, वर्ब है, लेकिन लाइक मीन्स होता है पसंद करना, उसमें क्या लगा हुआ है, उसमें एस लगा हुआ है। और हमने क्या स्टडी की है कि आई, यू, बी, दे एंड सिंगुलर नाउन, यदि आपके इतने नाउन्स होते हैं या इतने सब्जेक्ट होते हैं तो वहाँ पर वर्ब के साथ एस नहीं लगाते हैं। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या है, 8 नंबर में बी है और बी के साथ इन्होंने देखिए वर्ब में एस लगाया है, मतलब यहाँ पर जो वर्ब यूज हुई है ये कैसी है, रॉन्ग है। और रॉन्ग वर्ब के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस का यूज करेंगे। तो अब 9 नंबर से लेके 15 नंबर तक, और यहाँ पर ये भी हम ही बता दे रहे हैं आपको, फिर आपको कंटिन्यू यहाँ 9 नंबर से 15 नंबर तक करना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि आई गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई, गेट अप क्या है, यहाँ पर वर्ब है, क्या काम हो रहा है, उठने का काम हो रहा है। तो गेट अप क्या हो गई, यहाँ पे वर्ब हो गई, और आई क्या है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर गेट्स अप नहीं है, गेट्स अप होता मतलब उसमें एस लगा होता, लेकिन यहाँ उन्होंने क्या लिखा है, गेट अप, गेट अप मीन्स होता है जल्दी उठना। तो देखिए हमने स्टडी की है कि आई, यू, बी, दे एंड प्लूरल नाउन, यदि इतने सब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब में एस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, आई है और वर्ब में आपका एस नहीं लगा है, मतलब यहाँ पर जो वर्ब राइट है वो कैसी है, करेक्ट है। ठीक है। अब हमने आपको यहाँ पर 8 नंबर तक क्लियर कर दिए हैं। अब 9 नंबर से 15 नंबर तक आपको करके इसकी पिक लेके सेंड करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द बॉक्स इन टू फिल इन ईच ब्लैंक। आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 इतने आपको दिए गए हैं, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे हैं, साइन है, साइंस है, टिंकल है, टिंकल्स है, साइन मीन्स चमकना और टिंकल मीन्स भी चमकना होता है। साउंड, साउंड इंजॉय मजे करना, और साउंड मीन्स आवाज आना, ड्रिंक मीन्स पीना। लेकिन देखिए यहाँ पर अब आपको ये बताना है कि सन, जैसे फर्स्ट वाला क्या लिखा है, द सन ब्लैंक ब्राइटली, सूर्य तेज चमकता है। तो देखिए साइन मीन्स चमकना, तो लेकिन आपको ये बताना है कि यहाँ पर साइन आएगा कि साइंस आएगा। तो देखिए यहाँ पर तो ये क्या है, सन क्या है, सन एक नाउन है, मतलब सन मीन्स सूर्य, ये उसका नेम है, और ये क्या हुई, नाउन। लेकिन ये कैसी नाउन है, सिंगुलर, क्योंकि सन क्या होते हैं, बहुत सारे तो है नहीं, वन है ओनली। तो यहाँ पर हमने क्या स्टडी की थी कि जब आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन मीन्स एक, यदि एक हो तो यहाँ पर हम वर्ब के साथ एस का यूज करते थे। तो देखिए यहाँ पर सन जो है, सन क्या है, सिंगुलर, और यहाँ पर ब्राइटली क्या है, मतलब ब्राइटली मतलब बहुत तेज, और यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगी, साइन होगी या साइंस होगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो जाएगी साइंस, क्योंकि यहाँ पर ये है सिंगुलर फॉर्म में। तो सिंगुलर फॉर्म में जब होता है तो वर्ब के साथ हम एस लगा सकते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है, द स्टार्स ब्लैंक एट नाइट,
अब तारे क्या करते हैं, तारे चमकते हैं, तो टिंकल मीन्स चमकना, लेकिन यहाँ पर टिंकल है और यहाँ पर टिंकल्स है। ट्विंकल है, ट्विंकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्विंकल, और यहाँ पर क्या है, ट्विंकल्स। तो आपको ये बताना है कि द स्टार्स। अब बताइए स्टार है कि स्टार्स है, बहुत सारे तारों की बात हो रही, तारे, तो ये अपने आप में क्या हो गया, ये प्लूरल फॉर्म। और जब ये प्लूरल फॉर्म होते हैं या प्लूरल नाउन होती है, वहाँ पर वर्ब के साथ एस का यूज नहीं किया जाता। देखिए जैसे यहाँ पर राइट था, क्या था कि आई, यू, बी, दे एंड प्लूरल नाउन। यदि प्लूरल नाउन है और आई है, यू है, बी है, दे है, यदि इतने आपके सब्जेक्ट हैं, तो वहाँ पर वर्ब के साथ हम एस का यूज नहीं करते हैं। और यहाँ पर क्या है, द स्टार्स, मतलब बहुत सारे तारों की बात हो रही है। तो जब बहुत सारे होगा मतलब ये कैसा है, प्लूरल फॉर्म, और जब प्लूरल फॉर्म होगा तो यहाँ पर वर्ब के साथ एस का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ट्विंकल, ट्विंकल क्या जाएगा, ट्विंकल, ठीक है। द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, मतलब तारे रात में चमकते हैं। थर्ड क्या है, इट ब्लैंक फनी, आई ब्लैंक वॉचिंग टीवी, और ही ब्लैंक कॉफी आ लॉट। अब आपको बताना है यहाँ पर कि थर्ड में क्या आएगा, फोर्थ में क्या आएगा और फिफ्थ में क्या आएगा। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देखना है कि इट है तो इट के साथ आपको वर्ब में एस लगेगा या नहीं लगेगा। आई है तो सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पर वर्ब में एस लगेगा या नहीं लगेगा। ही है तो ही के साथ यहाँ पर क्या वर्ब लगेगी या नहीं लगेगी। जैसे ये हम बता दे रहे हैं आपको। फिफ्थ, थर्ड और फोर्थ आपको करना है। फिफ्थ क्या है कि ही ब्लैंक कॉफ़ी अ लॉट, मतलब वह बहुत अधिक कॉफ़ी, अब ड्रिंक मतलब पीना, तो लिखिए ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रिंक्स आएगा कि ड्रिंक आएगा, तो यहाँ पर क्या ही है। और जब आपका सब्जेक्ट ही हो तो ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन्स यदि इतने हो तो वहाँ पर वर्ब के साथ एस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ही ड्रिंक या ड्रिंक्स, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ही ड्रिंक्स, क्योंकि ही के साथ है तो ही है, तो ही के साथ ही यदि रहता है तो वर्ब में एस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके हो गए। आपको थर्ड और फोर्थ करना है। और अब यहाँ पर बताइए इंजॉय आएगा कि इंजॉयस आएगा, यहाँ पर साउंड आएगा कि साउंड्स आएगा, तो इट है, इट के बाद यहाँ पर इंजॉय में एस आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पर साउंड, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साउंड आएगा, तो साउंड अब ये बताइए कि यहाँ पर यहाँ पर थर्ड वाले में आपका साउंड आएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका इंजॉय आएगा। तो आपको ये बताना है कि इट है यदि आपका सब्जेक्ट, तो यहाँ पर साउंड आएगा कि यहाँ पर साउंड आएगा या साउंड्स आएगा। और आई यदि सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पर आपको ये बताना है इंजॉय आएगा कि इंजॉयस आएगा। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक, यहाँ पर 9 नंबर से लेके 15 नंबर तक करना है और यहाँ पर थर्ड और फोर्थ करना है। ठीक, अब फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ब बिलो, एड एस टू द वर्ब वेयर नेसेसरी। मतलब यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर ये कितने हैं, 10 है। तो आपको इनमें से छांट कर यहाँ पर पुट करना है वर्ब को। ठीक है, और जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े कि एस का यूज होगा तो वहाँ पर आप एस का भी यूज करेंगे। जैसे आ मंकी ब्लैंक आ ट्री। ठीक है, अब आपको पहले ये देखना है कि इनमें से कौन सी यहाँ पर वर्ब आएगी। उसके बाद आपको क्या है, उसमें एस लगेगा या नहीं लगेगा। लायंस ब्लैंक, अब इसमें से कौन सी आएगी। लायंस क्या करता है, रोअर, दहाड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर रोअर आ जाएगा, लेकिन आपको ये देखना है कि रोअर आएगा कि रोअर्स आएगा, मतलब उस एस लगेगा। अब बैट ब्लैंक एट नाइट। ठीक है, फ्रॉक्स ब्लैंक इन समर। आपको इनमें से सर्च करना है और यहाँ पर ये वर्ब को पुट करना है। जहाँ पर भी एस का यूज होगा वहाँ पर आप एस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ए, बी और ये सी, अगर सी आपसे नहीं बनती है तो नेक्स्ट वीडियो हम इसको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, इतना आपको करके पिक लेके सेंड करना है। ठीक है, थैंक यू।